हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि इलेक्ट्रिक हीट एक्सचेंजर कहां पे हम यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, और कौन कौन से ऐसे एरिया हैं और इनके क्या एडवांटेज हैं या क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके बारे में सारी हम बात करेंगे। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक हीट एक्सचेंजर है वो क्यों यूज किया जाता है, दोस्तों उसको समझने से पहले आपको मैं बता दूं एक छोटी सी चीज़ कि जैसे आपको किसी भी चीज़ का 510 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, या आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 510 डिग्री रखना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपको ऐसे स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम का यूज करना पड़ेगा। वो सुपर हीटेड स्टीम जो है 510 अगर आपको चाहिए तो 610 डिग्री उस स्टीम का खुद ही होना चाहिए। 610 या 650 डिग्री का टेम्परेचर उसे होना चाहिए उसमें। तो चलिए देखते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर हम जो हमारी स्टीम 510 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है तो उस स्टीम का प्रेशर दोस्तों कितना होता है, 110 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 110 केजी प्रेशर की स्टीम का टेम्परेचर हमारा 510 डिग्री है, और अगर हम 110 केजी के स्टीम का यूज हम करें तो तब किसी भी लिक्विड को हम 500 डिग्री या 400 डिग्री तक हीटअप कर सकते हैं। एक तो ये हो गया फंडा। और दोस्तों सोचो कि अगर हमें 110 केजी के स्टीम का जनरेशन करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा बॉयलर लाना पड़ेगा, उतना बड़ा बॉयलर लाना पड़ेगा। फिर बॉयलर तो आ गया तो उसके साथ हाई प्रेशर की लाइन लगेगी, हाई प्रेशर का स्टोरेज टैंक लगेंगे, हाई प्रेशर की सपोर्टिंग लगेंगी। यानी कि कुल मिला के एक पूरा हाई प्रेशर एरिया बन गया। किसके लिए दोस्तों? 500 डिग्री टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए। लेकिन आप सोचो कि 500 डिग्री टेम्परेचर हम ओनली एक हीटर के थ्रू ला दें तो क्या होगा? तो दोस्तों प्रेशर तो कम कम प्रेशर में हमें उतना ही टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। तो एक तरह से हम कम जो है कम प्रेशर, जो है हमारा प्रेशर तो कम हो गया। प्रेशर हमारा बहुत होगा तो कितना होगा दोस्तों? 18 या 20 केजी होगा, और इतना हमें अचीव करना है 510 डिग्री। तो हमारा प्रेशर कम प्रेशर पे हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे दोस्तों? इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करके। इलेक्ट्रिक हीटर का यूज हम इसीलिए करते हैं क्योंकि कम प्रेशर पे हम जो है डिजायर टेम्परेचर, जैसे 510 डिग्री हमें चाहिए तो 510 डिग्री मिल जाए। किस पे दोस्तों? कम प्रेशर पे आप किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर 510 डिग्री बढ़ा सकते हो। वो कैसे कर सकते हो दोस्तों, उसको भी समझते हैं। दोस्तों, जो हमारा जो इलेक्ट्रिक हीट एक्सचेंजर होता है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है दोस्तों, वो ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वो किसी भी करंट के हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है दोस्तों, ये चलिए समझते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट पास कराते हैं तो करंट जैसे ही किसी भी कंडक्टर में पास होता है तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो जो है हीटिंग इफेक्ट देगी, यानी कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वो तेज़ी से किसी भी चीज़ को जो उसमें इमर्ज हो या उसके कांटेक्ट में हो तो उसे वो तेज़ी से गर्म कर सकती है। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे के बताऊंगा। सॉरी दोस्तों, ये हमारे पास, अगर आपको ये समझना है इलेक्ट्रिक हीट एक्सचेंजर, तो वो सेम ऐसे ही होता है दोस्तों। इसमें जैसे उसमें जो है दोस्तों SS 316 या स्टेनलेस स्टील के जो है रॉड होते हैं, ट्यूब, एक तरह से ट्यूबें होती हैं। यहाँ पे तो कोयले दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रिक हीट एक्सचेंजर में जो है स्टेनलेस स्टील की ट्यूब टाइप की होती हैं। जैसे आपने देखा होगा सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, जैसे ये सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, तो इसमें जो ये ट्यूब है ना, तो ऐसे ये ट्यूब अलग अलग होंगी और सब में अलग अलग हमारी जो है इलेक्ट्रिक करंट यहाँ इसमें दिया जाएगा। हर एक ट्यूब में, जैसे ये है, इसको एक तरह से ट्यूब मान लें, एक ट्यूब की तरह।
तो इसमें यहाँ से करंट हम दिए, और जैसे ही हम करंट देंगे तो ये क्या होगी, करंट जो है जो होगी दोस्तों वो हीटिंग इफेक्ट देगी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो जब इसमें हीट जनरेट होगी तो इसे कहीं भी आप किसी भी लिक्विड में रखो, इमर्ज करो, तो वो भी उसको क्या कर देगा, कन्वेक्शन के थ्रू पूरी तरह से हीट कर देगा। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। जैसे आप इसे समझने के लिए आप जानते हो, इसे बहुत यूज भी किए हो कि यहाँ से आप जैसे 1500 वाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देते हो, तो ये पूरी रॉड गर्म हो जाती है और इसके कांटेक्ट में जितना भी पानी आता है वो कन्वेक्शन के थ्रू पूरा हीटअप हो जाता है। सेम प्रिंसिपल दोस्तों इसमें भी है। इसमें भी जो है जो रॉड होती हैं उनमें हम करंट पास कराते हैं, जो बहुत हाई वोल्टेज का करंट पास कराते हैं, और जितने हाई वोल्टेज का करंट पास कराएंगे उतनी ही वो रॉड गर्म होगी, और उतनी जितनी ये वो रॉड गर्म होगी उसके कांटेक्ट में जो लिक्विड आएगा उसका भी टेम्परेचर उतना ही अधिक गर्म हो जाएगा। यानी कि आपको 500 डिग्री अगर प्राप्त करना है तो आप इलेक्ट्रिक हीटर का यूज कर सकते हो, और इलेक्ट्रिक हीटर्स के यूज से आप ये सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो। क्योंकि यहाँ पे 500 डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले तो बड़ा सा बॉयलर लगाना पड़ेगा। जब बॉयलर लग जाएगा, हाई प्रेशर बॉयलर लगेगा, उसके बाद सारी लाइनें जो होंगी हाई प्रेशर की होंगी, सारे वाल जो है हाई प्रेशर के होंगे, और पूरी की पूरी सराउंडिंग जो है हाई प्रेशर सिस्टम होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपने इलेक्ट्रिक करंट दे दी, इलेक्ट्रिक करंट से जो है रॉड जो है ओवर हीट हुई, और हीट होके जो उसके कांटेक्ट में है उसे तुरंत गर्म कर दी। दोस्तों इसके अलावा और कुछ बेनिफिट हैं इलेक्ट्रिक हीट एक्सचेंजर के। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है दोस्तों? क्योंकि सपोज करो अगर आप बॉयलर का यूज करके 500 डिग्री, आप ये मान के चलो कि हमें 500 डिग्री किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो आप अगर बॉयलर का यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको बॉयलर के लिए फ्यूल, कोई ना कोई फ्यूल यूज करोगे, या कोयला यूज करोगे, या हस्क यूज करोगे, तब जाके आपको उसका तब जाके बॉयलर चला पाओगे। लेकिन इसमें क्या है, बस ओनली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्ट होगी, बस इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी हाई है। उसके बाद दूसरा जो फ़ायदा है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इसके यूज़ से कहीं भी जैसे बॉयलर यूज करोगे तो वहाँ पे डस्ट उड़ेगी, धूल उड़ेगी, ढेर सारा कचरा होगा। लेकिन इसमें दोस्तों एकदम साफ सुथरा है, बस इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर लो, बस हो गया खत्म। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट दोस्तों बहुत कम है। बॉयलर की तो बार बार सफाई करनी पड़ेगी, इस डिस्केलिंग करनी पड़ेगी, और हाई बॉयलर मतलब ड्रेन करने पड़ेंगे, ब्लो डाउन करने पड़ेंगे, ढेर सारे उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आएगा। लेकिन इसमें बहुत कम है, और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसको चलाने के लिए, बॉयलर को चलाने के लिए जहाँ पे आपको 200-500 मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, 400-500 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आप एक सिंपल इलेक्ट्रिक हीटर यूज करके उतने मैन पावर को शॉर्टेज कर सकते हो। और अगर बॉयलर यूज करोगे तो आपको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाना पड़ेगा, या ईएसपी लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ताकि धूल वगैरह बाहर ना जाए, या कंडेंसेट कलेक्शन पिट वगैरह लगाना पड़ेगा। ढेर सारे इसमें इक्विपमेंट जुड़ जाएंगे जिसकी वजह से आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, और इसमें ये बच जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि लो हजार्डस एरिया। दोस्तों इलेक्ट्रिक हीटर का यूज करके आप लो हजार्डस एरिया से भी बच सकते हो। कैसे बच सकते हो दोस्तों? क्योंकि इसमें हाई प्रेशर तो होगा ही नहीं, बस जितनी जो रोड होंगी, जितनी अधिक टेम्परेचर उनका बढ़ेगा उतनी ही हमारा फ्लूइड गर्म हो जाएगा, और गर्म होके मैक्सिमम वो 18 या 20 डिग्री 18 या 20 kg के प्रेशर तक जाएगा, और वो हाई प्रेशर उसमें नहीं होगा। तो एक ये होगा, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर होगा नहीं और उसमें हाई प्रेशर हो रहा है, तो जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वो हजार्डस एरिया हो गया, डेंजरस एरिया होगा, कभी भी लाइन फट सकती है, कुछ भी हो सकता है, बॉयलर भी फट सकता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके आप काम चला सकते हो। लेकिन दोस्तों
इतना सब कुछ होने के बाद हम इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ सबसे ज़्यादा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ये बहुत कम क्वांटिटी के लिए ही अवेलेबल है। यानी कि आप ये समझो कि जहाँ पे हमारा लार्ज रिक्वायरमेंट है, बहुत ढेर सारा रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे ये सूटेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत लेस क्वांटिटी के फ्लूइड को हैंडल करने के लिए है। ये बहुत कम छोटे अमाउंट के फ्लूइड को हैंडल कर सकता है। लेकिन बॉयलर जो है, बॉयलर से आप मैक्सिमम ढेर सारे काम कर सकते हो एक साथ। और दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिक हीट एक्सचेंजर का, कि इसमें इलेक्ट्रिक कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, और ये दोस्तों वहीं पे सूटेबल है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सस्ती है। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, जैसे मुंबई वगैरह, वहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी कम है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर का यूज कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जहाँ महंगी है तो ये बहुत ज़्यादा पावर लेगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, तो उस केस में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो। स्टीम का क्या है दोस्तों? स्टीम यूज करने का कि बस बॉयलर रहेगा, स्टीम जो है बस पानी को वो करा दो, वेपराइज करा दो। पानी जो है इलेक्ट्रिसिटी की अपेक्षा सस्ता ही है। तो इस तरह से अगर हम बॉयलर यूज़ करेंगे तो थोड़ा लार्ज क्वांटिटी के लिए, जहाँ पे मैक्सिमम लार्ज अमाउंट के लिए अगर आपको किसी भी फ्लूइड को हैंडल करना है तो आप बॉयलर से काम चलाओगे। छोटे स्केल पे आप इसका यूज़ करोगे, इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करोगे। और दोस्तों इसकी सारी वही वर्किंग प्रिंसिपल सब कुछ वही है जो इसका है। सेम ऐसे ही इसमें भी अलग से इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जाती है। उसमें जो टाइटेनियम के रोड हो या स्टेनलेस स्टील के हो या किसी भी चीज़ के, बहुत सारे टाइप के मेटल होते हैं, तो उनके जो रोड होते हैं उनसे आप उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कराते हो, तो वो हीटिंग इफेक्ट देगा और जिससे आपका फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो एक छोटा सा मैंने इसका वो बताया था, एक छोटा आइडिया दिया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा और कोई आपको इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ इसे भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।